पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन होना एक बहुत मुश्किल बात है और मुझे आज हैरत हो रही है कि हम आज न्यूजीलैंड से जिस तरह से आ रहे हैं, 60 रन से हम हारे हैं ये मैच, तो हम इंडिया से कैसे जीतेंगे। हम जब ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था तो हम कह कह के थक गए थे कि टीम में स्पिनर ज्यादा डालो, टीम में एक रेगुलर ओपनर डालो। आप लोगों को अंदाजा हुआ है कि कितने बुरे तरीके से हमारी पूरी टीम ने स्ट्रगल किया है, हमारी पूरी प्लेइंग 11 ने किस तरह से स्ट्रगल किया है, ये आपके सामने है। ठीक है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दैट। हमने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और हमें पता था कि यार ये पिच ऑलमोस्ट वैसी है जिस तरह से पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी। 353 रन भी अगर हो जाते हैं हमें, तो हमने साउथ अफ्रीका में चेस कर डाला तो इस मैच में क्यों नहीं। इट वॉज अ रोड ट्रैक, ठीक है, बहुत इट वॉज वेरी इजी टू बैट ऑन सच अ काइंड ऑफ सर्फिस। लेकिन व्हाट टर्न्स आउट टू बी इज कि हमारे बैटर्स इतनी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ होने के बावजूद भी, वो अलग बात है न्यूजीलैंड में भी थे, लेकिन उनको हर चीज को कैश करना आता है। ठीक है, हमें कैश करना नहीं आता। उनकी बैटिंग लाइनअप में डेप्थ थी तो उन्होंने उस चीज को कैश किया। उनके 2 बल्लेबाजों ने सेंचुरी स्कोर की है और हमारी बैटिंग लाइनअप को उठा के देख लो, हमारी बैटिंग लाइनअप को उठा के देख लो, इतने ही ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ उतरे। वी वर नॉट हैविंग फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन, आपके पास था ही नहीं। तो उसका जो नतीजा है वो ये निकला कि आपने 300 प्लस रन खा लिए। अब 320 रन के टारगेट को मैं 320 रन गिन ही नहीं रही थी, मैं इसको 350 रन गिन रही थी। उसकी वजह यह है कि इसमें 20 से 30 रन एक्स्ट्रा, इसलिए मैं उसको कंसिडर कर रही थी क्योंकि हमारी फील्डिंग थर्ड क्लास फील्डिंग थी। एंड व्हेन यू लुक एट न्यूजीलैंड फील्डिंग, आपने उनके कैचेस देखे हैं जो उन्होंने पकड़े हैं। जो ग्लेन फिलिप्स ने मोहम्मद रिजवान का कैच पकड़ा, आपने उनकी फील्डिंग देखी है आज के मैच में। सलमान अली आगा वाले फेस को निकाल दो, उसके अलावा की बात कर रही हूँ। मतलब भाई, न्यूजीलैंड क्या टीम है। दे हैव ऑलवेज बीन सुपर अमेजिंग, ठीक है, विद देयर फील्डिंग। बट आज जो उन्होंने फील्डिंग की है ना, उन्होंने प्रूव किया है कि वो क्यों, वाई देर ऑलवेज द टॉप मोस्ट साइड इन एवरी आईसीसी टूर्नामेंट, इज बिकॉज ऑफ देयर प्ले, गेम प्ले। जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू नहीं हुआ था, मैंने कहा था न्यूजीलैंड और इंडिया, दीज आर द ओनली 2 साइड जो मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और न्यूजीलैंड ने आज प्रूव किया है। तीसरी दफा कंसेक्टिवली हमें मैच हराया है। 2 मैचेस हमें ट्राई नेशन में हराया और आज का चैंपियंस ट्रॉफी का पहला इनॉग्रल मैच ही हम हार गए हैं। मुबारक हो आप सबको। और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबर आजम ने जो आज इनिंग्स खेली है, बहुत सारे लोग कहेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे अकेला खड़ा रहा, बाबर भी खड़ा ना रहता तो तुम लोगों के रन रेट की धज्जियां उड़ जाती, ये हो जाता वो हो जाता। बहुत सारे फैंस होंगे जो कहेंगे ओ माय गॉड फाइनली व्हाट अ कमबैक, यू नो, नंबर 1 रैंकिंग, ईटीसी सब कुछ कहेंगे, मुझे पता है। मैं आपको बताऊं क्या, बाबर आजम की इनिंग्स और खोजिल शाह की इनिंग्स उठा के देखो, जमीन आसमान का फर्क है। बाबर आजम इज द टॉप मोस्ट बैट्समैन ऑफ इन योर करंट प्लेइंग 11, ठीक है। बाबर आजम वो कप्तान, वो प्लेयर है जिसपे हर कोई रिलाई कर रहा होता है कि मैच विनिंग नॉक खेलेगा, मैच विनिंग नॉक खेलेगा। और खुजदिल शाह, जिसको सब शुरू दिन से बेचारे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई खुजदिल शाह तो किसी खाते में ही नहीं है, खुजदिल शाह ने आज 69 रन स्कोर किए 40 समथिंग बॉल्स पे, एंड बाबर आजम ने 64 रन स्कोर किए 90 समथिंग बॉल्स पे। मतलब आप देख रहे हो कि यू आर हैविंग इट्स लाइक रन चेज ऑफ 320 रन, ठीक है। आपने 321 रन का टारगेट जो है वो चेस करना है और आप 29th ओवर में जाके अपनी 50 स्कोर करते हो, 29th ओवर में जाके, एंड दैट टू व्हेन यू आर प्लेइंग एज एन ओपनर। इतनी ड्यूई और इतनी रोड कंडीशंस में भी अगर आप वो मैच विनिंग नॉक नहीं खेल सकते, देन आई एम सॉरी टू से, बट you don't deserve to be called। वो अलग बात है, I don't want to get into that controversial discussion, but I'm sorry to say इस तरह के बल्लेबाज जो है वो बड़े बल्लेबाज नहीं कहलाने चाहिए। दिल शाह ने जो है वो मतलब 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से उस लड़के ने बैटिंग की है। इट वाज हिज फर्स्ट ओडीआई एंड ही केम इनटू बैट जब हम इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उसने नीचे से आके इतनी अंडर प्रेशर सिचुएशन में रन स्कोर कर दिए, तो फिर हमारे बड़े बड़े बल्लेबाज जो है वो क्यों नहीं कर पाए। फिर तो कुछ वाकई गड़बड़ है ना। मतलब पावर प्ले में अब हमारा रन स्कोर उठा के देख लो, लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट, 22 for 2। दिस इज हाउ यू परफॉर्म एंड यू आर चेजिंग अ टारगेट ऑफ 321 runs। Absolutely pathetic. Even pathetic is not a word to describe this team. डॉट बॉल्स की परसेंटेज उठा के देख लो, पहले 14 ओवर्स में 60 डॉट बॉल्स खेल दिए। मतलब पहले 14 ओवर्स का एस्टिमेट लगाओ, 84 बॉल्स बनते हैं, 84 बॉल में से 60 डॉट बॉल्स हैं। भाई क्या कर रहे हैं ये। टेस्ट मैच, पूरा टेस्ट मैच चल रहा था। अच्छा, इनकी एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ।
T20 में ODI खेलेंगे और ODI में टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू हो जाएंगे। फखर वो सपोज टू गिव अ फ्लाइंग स्टार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा इंजर हो गया, उसको थोड़ा सा हो गया, पेनल्टी पड़ गई उसको, इधर उधर निकल गया, तो ये हो गया। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बट अगेन ओवरऑल मैं नहीं कहूँगी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सिर्फ उसने वो जो मतलब जहां जहाँ पे उसको विकेट चाहिए थी वो बॉल्स उसने दो बहुत जबरदस्त आउट क्लास करवाई थी, स्पीचलेस आई वुड से। शाहीन शाह अफरीदी ही वेंट विकेटलेस, लेकिन जरूरी नहीं होता आपको हर मैच में विकेट मिले। जब आपको विकेट नहीं मिल रही, ट्राई करो कि आप अपनी बॉलिंग इंप्रूव करो। वो बार बार जो है ना उसने कभी समझा ही नहीं है कि उसके अंदर मसला क्या है। वेरिएशंस एक होती है, वेरिएशंस एक होती है कि एक चैनल पे बॉलिंग करवाना, एंड ही इज लाइक कंफ्यूज्ड। कभी कभी मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी कंफ्यूज है कि मैं एक चैनल पे बॉलिंग करूं या वेरिएशंस करूं। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इज नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि उसके साथ मसला क्या आ रहा है इंजरी के बाद से। समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। हमारे साथ एक ट्रेजेडी तो ये हो गई, हमारे साथ एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रफी तो ये हो गई कि भाई फखर जमान जो है उनको एक पेनल्टी पड़ गई आईसीसी रूल्स के मुताबिक, एंड अपना ऑफ फील्ड टाइम की वजह से ही हैड टू मिस आउट। ठीक है, वो 20 मिनट के लिए नहीं आ सकते थे। रूल इस तरह से बेसिकली कि सऊद शकील एंड बाबर आजम वर सपोज टू ओपन, और उन्होंने ओपन किया भी, लेकिन सऊद ने भी बहुत क्रिमिनल, लाइक सऊद शकील आई फील लाइक इज करंटली द लकीस्ट गाय इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम 11। ठीक है, जो के ओडीआई में 0 परफॉर्मेंस होने के बावजूद ही इज प्लेइंग इन प्लेइंग 11। ही इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन एंड ही हैज एक्चुअली प्लेड फॉर पाकिस्तान इन कंसेक्यूटिव 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स। सऊद शकील की बात कर रही हूँ। पावर प्ले जाया किया तो किया, लेकिन आपने क्रिमिनल किस तरह से हो गए आप कि अगर आप थोड़ी देर ठहर जाते तो फखर जमान नंबर 4 पे बैटिंग ना करता। जितना सल्यूट करूं कम है। ठीक है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में अचीवमेंट जो है उनकी वो तो अलग साइड पे रख दूं, लेकिन आज इतने पेन के बावजूद, अपनी जगह से इतना नीचे होने के बावजूद भी उस बंदे ने आके बैटिंग की। बाबर आजम मतलब ही वॉज कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग प्रेशर ऑन अदर बैट्समैन। दिस इज वॉट ही वॉज डूइंग। मतलब यार आप देख रहे हो कि टीम किस तरफ जा रही है। रन रेट जो है वो 10 से ऊपर जा रहा है, हर बॉल के साथ गुजरते के साथ साथ रन रेट हमारा ऊपर से ऊपर जा रहा है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग प्रेशर, यू आर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग इतना ज्यादा स्लो। मतलब एक हद होती है यार। स्पिन जो है ना उसको ना डाल के हमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी आज एवरेज क्या, मुझे तो लगता है बिलो एवरेज थी। उनकी बॉलिंग चेंजेस, उनकी बॉलिंग यूटिलाइजेशन 0। आई फील लाइक मोहम्मद रिजवान वॉज वेरी बिलो एवरेज इन टूडेज मैच। उसके अलावा आप देखो जो अपना ये न्यूजीलैंड है, माइकल ब्रेसवेल की बॉलिंग उठा के देखो, मिचेल सैंडर की बॉलिंग उठा के देखो, ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर की बॉलिंग उठा के देखो। वो अलग बात है कि सलमान अली आगा ने मिचेल सैंडर और ग्लेन फिलिप्स को अच्छा खासा मारा, लेकिन उसकी वजह यह है कि ही इज सुपर गुड अगेंस्ट स्पिन। लेकिन जैसे ही उन्होंने फास्ट बॉलर नेथन स्मिथ को लगाया, मुझे पता था नेथन स्मिथ आया है, अब ये सलमान आउट होगा, और वही हुआ, सलमान अली आगा आउट हो गया। स्टेडियम्स बना रहे हैं लेकिन हम टीम नहीं बना सके। आप इमामुल हक को रेगुलर ओपनर, आप इमामुल हक को डाल सकते थे, आप अब्दुल्ला शफीक को डाल सकते थे। यू एंडेड अप एडिंग सऊद शकील, जिसकी आप एवरेज आप उसका स्ट्राइक रेट उठा के देख लो सऊद शकील का, आपने उसको डाला हुआ है भाई। बाबर आजम का एक बहुत बड़ा मसला क्या है, मतलब वो देख रहा है कि ऑपोजिशन जो है वो राइट आर्म ऑफ पे उन्होंने 10 ओवर्स लगाए हुए उसके, मतलब वो आपको क्यों ऐसे कर रही है। ठीक है, आप उनके अगेंस्ट सेटल होने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि बस जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे ही चलूं। मतलब आई वॉज होपिंग कि यार आज तो करेगा बाबर कुछ, और उसने किया भी, उसने रन स्कोर किए भी। शुक्र है रन रेट हमारा थोड़ा सा जो है, एक स्लो ओवर रेट तो छोड़ो, रन रेट जो है हमारा नेट रन रेट, उस पर मुझे नहीं लगता ज्यादा अब डेंट पड़ेगा। वो आगे जाके आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे कि आज के मैच में हमने क्या तीर मारा है। लेकिन बाबर आजम दिस मैच कुड हैव इजीली बीन वॉन। लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट तो वी आर टोटली मक्स, हमें पता ही नहीं है। अगर आपको जानना है ना, अगर बाबर आजम को किसी से एडवाइस लेनी है कि स्पिन कैसे खेलते, तो विलियम की इनिंग्स उठा के देखो। मतलब रचिन रविंद्रा जैसे प्लेयर के तौर पे रिप्लेसमेंट के तौर पे आया है, उसकी रिप्लेसमेंट पे आया है ना, वरना रचिन और डेविन कॉनवे वाज सपोज टू ओपन, लेकिन विल यंग आया और उसने जिस तरह से खेला है आज, आपने उसकी बैटिंग देखी है स्पिन के अगेंस्ट। इफ यू रियली वांट टू सी कि किस तरह से टेक्निकल ब्यूटीफुल स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग करते हैं, तो विल यंग को देखो।
कितना ज्यादा फर्क है। बाबर आजम हैज नाउ बीन प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 10 years, बट स्टिल कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही उनकी। और वहां पे वो विल यंग है जिसको बेचारे को यूजुअल चांसेस मिलते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, ओकेजनल प्लेयर, बट स्टिल उसने आज कैश किया, उसने उस भरोसे को कैश किया जो न्यूजीलैंड ने उस पर दिखाया। ये होता है फर्क कि आप किस तरह से एक टेक्निकली सॉलिड प्लेयर के तौर पे खेलते हो। जो बॉल अंदर आके बीट कर रहा था उसको पता था कि यार नहीं, मैंने यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करनी, उसको मैं लीव कर देता हूँ, एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू कीप हिज बैट अवे फ्रॉम द बॉल। फिर देख रहा था जो जो अच्छी बॉल थी उस पर हिट भी कर रहा था, जिस तरह से पिक कर रहे थे, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमने इस पिच पे आके जो है वो सेंचुरी मार दी, तो फिर आपके बड़े बड़े बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके। फॉर व्हाट डैम रीजन? I don't understand. That's total disappointment from Pakistan cricket team, and I feel like things need to be sorted out as soon as possible, वरना जो मुझे हालात लग रहे हैं हम सेमीफाइनल में भी नहीं जा पाएंगे। उसके अलावा बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी, बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी। मुझे लग ही नहीं रहा था पाकिस्तान में मैच हो रहा है। ये वही स्टेडियम है जिसमें ट्राई नेशन के मैचेस हुए, और मैंने कहा कि फर्क तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन आज आयन बिशप, आयन स्मिथ की कमेंट्री चल रही थी पीछे, फुल ऑन बज, वो इलेक्ट्रिक क्राउड, और वो जो मौसम था, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। वो जो आईसीसी के ग्राफिक्स थे, स्कोर कार्ड ग्राफिक्स, एवरीथिंग वाज मजा आ रहा था मैच देखने का। प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी टॉप नॉच। सो हैट्स ऑफ और थम्स अप टू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज डन बाय ICC or PCB. Thank you so much. This is Lava Basi signing off.